हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है, इस समय आपके पर्सन आपके लेकर अंजलि क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिनारियो है आपके रिलेशनशिप का, पर्सन की एनर्जी इस समय आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी कोई भी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ अच्छा ही नज़र आ रहा है। लेट्स चेक पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, एस ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक। जो मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं देख रही हूँ ये वही बात है या कुछ और है, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ वो ये ना हो कि अलग है। ओके, सो मैंने जो सोचा था दैट इज़ चैलेंज। एक चैलेंज है इनके दिमाग में कि ये रह सकते हैं। इन्होंने बहुत कोडिपेंडेंसी आप पे भी शो करी है। इनका भी बहुत इमोशन आपके साथ डिपेंडेंट रहा है, मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं ये एक टाइम पे, और बहुत ज़्यादा रहे हैं। बट इन्होंने, देखो मैंने चैलेंज की बात करी थी, ये देखो कि इन्होंने चैलेंज ले रखा है कि बेटा रह के तो मैं दिखाऊंगी या दिखाऊंगा तुम्हारे बिना। अब ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे आप लोगों के बीच में क्लैशेस थे। तब तो ये शो कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, रह नहीं सकता, ठीक है। बट अगर अगला कार्ड देखा जाए तो वो है एट ऑफ कप्स। वो जो कितने बैंड बजी हुई है वो एनर्जी है कि उस टाइम तो बहुत शो कर दिया, देख लेंगे तुम्हारे जैसे 36 आते हैं 36 चले जाते हैं, है ना। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ वो वाला नहीं है हिसाब किताब। अब इन्हें हो रहा है मुश्किल, अब इन्हें कहीं पर भी खुशी नहीं मिल रही। तब तो ये भाग रहे थे अपने डिज़ायर्स को पीछे, मतलब अरे मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे वो गर्लफ्रेंड मिल जाए, मुझे वो बॉयफ्रेंड मिल जाए, मैं इस कंपनी में जॉब कर लूँ, मेरे मेरे परिवार मुझे एक अच्छे तरह से बिजनेस सेटल करके दे दे, मुझे पहले सब कुछ वही देखना है, मुझे तुम्हें नहीं देखना। तब तो ये 9 कप्स नज़र आ रहे थे। अब यही कप्स इनको परेशान कर रहे हैं। अब इन्हीं कप्स में मन नहीं लग रहा है, अब इन्हीं खुशियों में मन भी नहीं लग रहा है। इन्हें लग रहा है यार ये सब कुछ तो मतलब ऐसा है कि जैसे बस ऊपर ऊपर से तो बहुत खुश करता है, बट अंदर से इमोशनली मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी लाइफ से। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अवेयर हैं ये कि नेम फेम सक्सेस ज़रूर मिला है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, इस बात को जानते हैं। और ये भी बता दूं कि अपने आप को कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह इन्वॉल्व रखें जहाँ पर इनका ध्यान इमोशनल सिचुएशन की तरफ जाए ना, क्योंकि जब भी ये इमोशनल फील करते हैं ना आपकी याद बहुत आती है। तो ये अपने को क्या रखते हैं, ये अपने को रखते हैं बिजी ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पर लोग इन्हें पैम्पर कर रहे हैं, जहाँ पर लोग इन्हें पूछ रहे हैं, जहाँ पर लोग इनको वाह वाह कर रहे हैं। तो ये उस तरफ ध्यान रखते हैं अपने आप का कि मैं उधर डिस्ट्रैक्ट रहूँ ताकि मुझे वो इमोशंस फील ही ना हो। बट ऐसा कौन सा इंसान है जिसको इमोशंस फील ही नहीं होते? सारा दिन नहीं होते होंगे, रात को सोने से पहले होते हैं। आप पूरा दिन बिजी रहो अपना, बट जैसे ही आप रात को सोओगे आपको पहले बहुत सारी बातें याद आती हैं दिन की, ठीक है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर जाके कहीं नींद आने लगती है। तो वो जो सारी सिचुएशन है ना जब दिमाग में आती है तो ये लगता है कि घमंड कर दिया यार, घमंड में कुछ कट ऑफ कर दिया, ठीक है। एक यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू ये पता लगा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आपने टाटा बाय बाय कर दिया है, आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो चुकी है, आपकी एंगेजमेंट हो गई है या आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, ये उन्हें पता चला है।
देखो इनके पास एक स्पेसिफिक रीज़न है कि आपके और इनके बीच में जो तनाव हुआ है उसका एक स्पेसिफिक रीज़न इनके पास ये है कि इनकी लाइफ में इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये ज़्यादा करते हैं आपके लिए, अकॉर्डिंग टू देम। इन्हें लगता है कि मैंने बहुत किया बट शायद आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है। मैंने हर तरह की चीज़ें मुझे पता होते हुए भी मैंने बहुत गिवन किया है, इनके अकॉर्डिंग इन्हें लगता है, क्योंकि इन्हें शायद ये लगता है कि इन्हें पता था कि आपकी लाइफ में कोई और है, तब भी इन्होंने आपका साथ दिया। इन्हें पता था कि आप शायद अभी एक तरह से खुद भी सेट नहीं हो, मतलब वो पता नहीं है कि आप इस रिश्ते में आगे जाओगे या नहीं जाओगे, तब भी आपको एक्सेप्ट किया। ये इनकी थॉट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कि इन्हें ये लगता है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है यहाँ पर, मतलब लगता नहीं, मतलब अगर मान लो यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है, या तो आप मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड है, इन्हें लगता है कि इतनी मुश्किलों में भी इन्होंने रिश्ता निभाया, इन्होंने जगल किया, उसके बाद भी आपने इनको वो प्यार, वो सपोर्ट नहीं दिया जो ये डिजर्व करते थे। आपकी तरफ से वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आपकी तरफ से वो इग्नोरेंस नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इन्हें लगता था कि ये बहुत कर रहे हैं और आप शायद उतना कर नहीं रहे हो, जिसकी वजह से इनको लगता था कि पता नहीं बैलेंस कभी होगा भी या नहीं। और अभी भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे ना कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। ये अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोगों का रिश्ता ना ख़त्म हो, ये बैलेंस कर लेंगे, ये संभाल लेंगे स्थितियों को। बट फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संभलने में आ नहीं रही हैं। अगर ये सिर्फ उन्हीं के लिए था जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, ओके। टू ऑफ सॉर्ड्स के लिए है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, एक ऐसी एनर्जी है जो इग्नोर करने की एनर्जी है चीज़ों को, ठीक है। और टू ऑफ कप्स क्या है? रिश्ता, प्रपोजल, आप लोगों के बीच में पार्टनरशिप, आप लोगों का बॉन्ड। तो इन्हें अभी जो रियलाइज़ हो रहा है दैट इज़ कि इन्होंने उस टाइम पे इस रिश्ते को बहुत इग्नोर किया। इन्होंने कोशिश भी करी कि इस रिश्ते को भूल जाएं, बहुत ज़्यादा ही कोशिश करी बट नहीं कर, अब ये भूल नहीं पा रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा इनके जो हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं। या आप कह सकते हो कि बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा जो है उस टाइम पीरियड को याद करते हैं। बट कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड रहें, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें। फीलिंग्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहा, ये वाले रीज़न की वजह से, ये जो, क्योंकि इन्हें लगता है आप नहीं इक्वल गिव एंड टेक कर रहे, तो इन्हें लगता है कि सारा इक्वल गिव एंड टेक मेरी तरफ से ही है, तो मैं थोड़ा टाइम क्यों ना इग्नोर करूं, क्यों ना मैं अपने आप को अपनी लाइफ में बिजी रख लूं। देखो जजमेंट, 2 की एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 2 नंबर जो है पार्टनरशिप को बताता है। 2 की एनर्जी है विथ 6 द लवर्स की एनर्जी। क्लियरली देखो, इन्हें अंदरूनी विश्वास है कि आप इनके सोलमेट हैं। इन्हें पता है कि आपका और इनका रिश्ता जो है लोगों की जजमेंट की वजह से ख़राब हुआ है या लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ख़राब हुआ है, जानते हैं। बट यहाँ पर ये जो द लवर्स की एनर्जी ने बता रही कि बहुत प्यार होने के बावजूद भी थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप की लाइफ में कोई और ऑप्शन है, जो कि मैंने बताया है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप इनको इक्वली जो है ट्रीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आपने इनको इग्नोर करना स्टार्ट किया है और अब इन्हें महसूस हो रहा है कि आपने इन्हें इग्नोर करना स्टार्ट किया, बट इनको तो आपसे प्यार है, फीलिंग्स आपसे कनेक्टेड है इनकी। द हायरोफेंट, द एम्प्रेस। मैरिज की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है दोनों कार्ड्स में, एंड मुझे यहाँ पर कंसीविंग भी नज़र आ रही है। लेट्स चेक क्या है, पहले हम चेक करते हैं। द हर्मिट। भाई समय जो आप लोगों का एक साथ रहा है, और स्पेशली मैं देख रही हूँ या तो ये वर्क प्लेस पे रहा है या फिर आप मैरिज के बाद जब एक साथ रहे हो, उसमें कम्युनिकेशन बहुत सारा रहा है। वो कम्युनिकेशन बहुत मिस करते हैं। देखो, आपने हो सकता है वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, फैमिली कह रही हूँ, वर्क प्लेस की जो फैमिली है आपकी, उनके साथ बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करे हैं, जहाँ पर आप लोग बहुत गैदरिंग में एक साथ रहे हो, वो समय बहुत मिस कर रहे हैं। और एक ही जगह पर होते हुए भी अब दूरियाँ हैं आप दोनों के बीच में,
ठीक है, हमिट मोड पर रह रहे हैं। दूसरा कि अभी ऐसी एनर्जी है कि वाइस, ये दोनों कार्ड जो है ना विजडम को बताते हैं। इमेच्योर एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हैं, आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं थोड़ा वाइस सोचने की। ओके, कुछ माइनर लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन मैरिड हैं, इसलिए ये पर्सन आपको कोई भी तरीके की कह सकते हो आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं और उस वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओके, एक कार्ड गिरा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 गिरे हैं कार्ड, और द क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि आप और ये एज अ स्पाउस रहोगे एक साथ, बट ये ऑब्सेशन हो रही है, और वो ऑब्सेशन अगर अच्छी है इनके लिए तो भी प्रॉब्लम देगी, बुरी है इनके लिए तो भी प्रॉब्लम देगी। क्योंकि ऑब्सेशन तो कैसे भी हो, मतलब कितना भी अच्छे रीज़न से ऑब्सेस्ड हो रहे हो, बट वो आगे जाके प्रॉब्लम ही देता है ना, वो डिटैचमेंट में बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं अगर अभी यहाँ मैं 3 अलग अलग कैटेगरी के लिए बता रही हूँ। पहली कैटेगरी जिनके पर्सन और आप अभी एक रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जिनके पर्सन मैरिड है, आपसे ही मैरिड है, वो पर्सन अपनी मदर के साथ थोड़ा सा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए बातचीत करते हैं। जिस पर्सन के लिए मतलब जिन लोगों के लिए आप सेपरेटली मैरिड हो, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर ये पर्सन अपनी फैमिली को आगे ले जाना, मतलब कि जैसे अगर मैरिज हुई है तो उस मैरिज को आगे अब एक्सपैंड करना, मतलब अब जैसे मान लो इनकी मैरिज हो गई तो अब बेबी के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। और अगर आपसे ही मैरिड हैं और मैंने बोला कि यूनियन के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ जब यूनियन होगा तो आगे कंसीविंग भी होगी। ये हो रही है यहाँ पर बात। अब ये देखो भाई, जिसके लिए है वो पता ही होगा आप लोगों को, बट यहाँ का ये डेविल कार्ड ना ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ तो इनका लालच है। देखो अगर आपसे जुड़े हुए हैं तो आपसे लालच है, थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनसे लालच है, या फिर ये जो हो रहा है इसका क्या होगा उसके लिए डर भी है कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम आएगा, डर भी कह सकते हो आप यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ना इनके सारे प्लान्स इनकी मदर के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। ये भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न है। फीमेल कोई है जो बहुत डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रहा है, दी एम्प्रेस आ रहा है। इनकी लाइफ में कोई है, या तो एक ही फीमेल है या 2 हैं जो इनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि मैनिपुलेट करते हैं। ये वेटिंग की एनर्जी है, वेटिंग कराई जा रही है आपके पार्टनर को। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। मैंने कहा ना, कलीग से या फ्रेंड से किसी से बातचीत हो रही है आपके बारे में। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कांट शेयर यू। अगर आप किसी के साथ आगे मूव ऑन हो गए, और स्पेशली वो लोग, देखो अगर आप फीमेल हो, सुनना ध्यान से, अगर आप फीमेल हो और आप मूव ऑन हो चुके हो, आपकी मैरिज हो गई है और आपने कंसीव किया हुआ है या आपका बेबी हुआ है अभी आसपास टाइम पे, और आपने पोस्ट डाली है और वो उन्होंने देखी है, तो डेफिनेटली जेलसी है यहाँ पर, ठीक है। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं भैया आपके लिए। तो कॉपी करने की ट्राई करते हैं कि जैसे अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो ये भी बात ना करें, आप अच्छा कर रहे हो तो ये भी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड बनाने में लगे हुए हैं। तो कॉपी तो करने में लगे हुए हैं आपको। स्कैर्ड, ओके। क्यों है स्कैर्ड की एनर्जी यूनिवर्स? क्यों डरे हुए हैं, क्या हो गया, डर क्यों है? जो कि मैंने अभी डेविल के कार्ड में भी आपको बताया था ना, यहाँ पे इसमें जो डेविल का कार्ड आया था, मैंने कहा एक डर भी बैठा हुआ है उनके अंदर। क्या डर है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्यों डर रहे हैं ये? अटैचमेंट से डरते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, अटैचमेंट्स बढ़ रही हैं, इमोशंस बढ़ रहे हैं,
एक्सपेंशन है ना 3 ऑफ पेंटिकल, चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही हैं, इमोशंस को ये कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकलिटी में बदलने की, बट वो बदल नहीं रहा है, और वो जो है इतने अटैचमेंट में जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार मैं इतने अटैचमेंट में जा तो रहा हूँ, ये मेरे लिए आगे प्रॉब्लम कर देगा। ओके कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपको प्रपोज किया है और आपके रिजल्ट, आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आना है उसका बहुत ज़्यादा इनको डर है। कुछ नई शुरुआत करने में भी डर रहे हैं, या प्रपोज करने में डर रहे हैं, या आगे आकर बताने में डर रहे हैं। सीक्रेट्स, होप, इररिप्लेसेबल। देखो सीक्रेट तो यही है कि इन्होंने सब कुछ तो आपको कभी बताया नहीं, सारी बातें इन्होंने आपके सामने रखी नहीं, क्योंकि शायद इन्हें ट्रस्ट इशूज़ थे, या फिर इनकी लाइफ में कुछ लोग थे जो इन्हें आपकी तरफ थोड़ा सा ट्रस्ट इनका रखते थे कि आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करके सारा कुछ आपको बताएं ना। देखो ट्रस्ट इशूज़ की बात कर रही थी ना मैं, ट्रस्ट पूरा नहीं था और बहुत कुछ आपसे छुपाया गया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इन पे फुल्ली ट्रस्ट करके इनको सब कुछ नहीं बताया। होप की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अभी भी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वेट कर रहे हैं कि सब कुछ फिक्स होगा, सब कुछ ठीक होगा। उन्हें पता है आप बहुत लॉयल हो, ठीक है, आप सीरियसली लोगे चीज़ों को, आप बहुत मतलब स्टेबल हो इनकी लाइफ में, कहीं नहीं जा रहे हो आप, बहुत होप है इन्हें। कोई आप जैसा प्यार तो दे ही नहीं सकता इनको, जैसा आपने प्यार दिया ना कोई नहीं दे सकता। यस देखो एस ऑफ पेंटिकल है ना, देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट एंड पेज ऑफ कप्स, ये सारे पॉजिटिव कार्ड हैं जो कि बता रहे हैं कि आपने जितनी मेहनत करी है ना इस रिश्ते में छोटी सी उम्र से, उतना कोई नहीं कर सकता। ओके अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स यहाँ पर। एक्स आर डी ओ आई ए ई के जी एफ वाई आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन है इस पर्सन का आपके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके गिल्ट है भाई इस पर्सन के अंदर, गिल्ट है, रातों को सो नहीं पाते हैं ये, गिल्ट है इस पर्सन को, क्लियरली दिख रहा है। कुछ सीरियस ही हैं, किसी बात को लेकर सीरियस हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, बहुत सारे कार्ड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि समय का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का पेशेंस रख रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, मैरिड है तो उनके साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, मैरिज में आपके और उनके बीच में कुछ चीज़ें तनाव भरी हैं जिनको अभी संभलने में टाइम लगेगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी को बता रहा है, तो और यहाँ पर टेम्परेंस भी स्लो एनर्जी को बता रहा है। तो क्लियरली देखो 5-5 की एनर्जी है यहाँ पर, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपका रिश्ता जो कि बहुत पेनफुल है, मैं देख पा रही हूँ। तो क्लियरली यहाँ पर ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, फाइनेंशियल स्टेटस गैप होने की वजह से अभी थोड़ा सा आपके पर्सन शांत हैं, ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा इस रिश्ते में एक्शन ले नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं अभी एक्शन लेने के बारे में, कुछ तनाव चल रहा है इनकी लाइफ में। ओके सो मैं यहाँ अभी कोई एक्शन देख नहीं रही हूँ। 9 डेज़ के अंदर भी अगर कॉन्टैक्ट आता है ना तो ये हो सकता है कि सिर्फ वैसे ही हेलो हाय थोड़ा हीलिंग के लिए आपको कॉल करें कि आप इनको हील करते हो, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको प्रपोज कर दें या कुछ ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। लिसन की एनर्जी है यहाँ पर। पहली एनर्जी है न्यू वाइटैलिटी। क्लियरली नज़र आ रहा है कि रिसेंट पास्ट में आपके पार्टनर की लाइफ में आपके जो थर्ड पार्टी हैं उनके और इनके बीच में रिश्ता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहा है, ठीक है, बहुत एक्साइटेड। जो भी मतलब कमियां थी ना वो सब अनदेखी करी जा रही थी, अपने आप को बस ये था कि जिस चीज़ में मैं स्टक हूँ वहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँ। किसकी हेल्प से? थर्ड पार्टी की हेल्प से। ओके यस देखो अभी मैं ये बोल रही हूँ, जिस चीज़ में मैं तनाव में हूँ, जो मुझे चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं, बस मेरे को वहाँ पर थर्ड पार्टी मेरा साथ दे दे, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। देखो हील, अभी मैंने हील की बात करी यहाँ पर, देखो
हील होने के लिए आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी का सहारा लिया, बट अभी खुद ही इन्हें लग रहा है कि सिर्फ मैं ही इस रिश्ते को गार्ड कर रहा हूँ, मैं इस रिश्ते को बचा रहा हूँ, मैं ही इस रिश्ते के लिए जो है एक्शन ले रहा हूँ, इनिशिएट्स ले रहा हूँ, मैं हार नहीं मान रहा हूँ। बट सामने वाला पर्सन इतना ज़्यादा इस रिश्ते को जो है इम्पोर्टेंस दे नहीं रहा है, या मैं ही सामने वाले को बहुत पैम्पर कर रहा हूँ, मैं इतने बड़े बड़े सपने देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता सामने वाला पर्सन इतना इन्वॉल्व है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस रिश्ते में हैं बहुत ज़्यादा बुरे हाल में, बट लोगों को दिखाने के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लोगों को दिखाने के लिए द लवर्स की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि ये इस रिश्ते को बचा रहे हैं क्योंकि पब्लिकली या तो इनकी मैरिज हुई भी है इस रिश्ते से, ठीक है, चाहे कितना ही इस रिश्ते में ये परेशान है, बट हार नहीं मान रहे। इनको है कि चलो ठीक है, जैसा है ठीक है, ओके, चल रहा है रिश्ता। कभी कभी पास्ट को बहुत मिस करते हैं, जिन लोगों ने इनको बहुत अटेंशन दी है, जिन लोगों ने इनको बहुत प्यार दिया है, ठीक है, उन्हें बहुत मिस करते हैं। कभी कभी आपको बहुत मिस करते हैं, और उस समय को मिस करते हैं जब थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ अच्छा था, ठीक है ना, जब अच्छा था वो समय बहुत मिस किया जाता है कि अब वैसा रिश्ता नहीं रहा। ओके, और मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बता दूँ कि आपके पर्सन को अंदरूनी तौर पर ये लगता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का यूज़ किया है फेमस होने के लिए, अटेंशन मिलने के लिए, और यहाँ पर द लवर्स ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑप्शंस आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में हैं। कोई डिसीजन बनाया जा रहा है थर्ड पार्टी में। अब ये डिसीजन, लेट्स चेक, ओके वेट, क्या डिसीजन है? ओके, एंड करने का, रिश्ते को एंड करने का डिसीजन है। यस, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो समय को बहुत मानते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं समय पर। तो उन्हें लगता है कि अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो वो यही सोच रहे हैं ना, रिकन्सीडर वो यही कर रहे हैं कि उन्हें शायद ये रिश्ता एंड कर देना चाहिए अगर उनको अपनी लाइफ में समय अच्छा करना है। तो क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन में, मतलब थर्ड पार्टी में रहते हुए आपके पर्सन ने आपको चीट किया, तो उस चीज़ का उनको कर्मा मिल रहा है। ओके, कन्फर्मेशन, यस, डेफिनेटली ये हुआ है, और जिसकी वजह से अब इन्हें लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी रिश्ता ठीक क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में कर्म जुड़े हुए हैं। ओके, अब हम देखते हैं फैमिली का एक कार्ड जो कि है फीलिंग्स फैमिली की आपके लिए। फैमिली की तरफ से आउटकम क्या है यूनिवर्स? सॉरी, ओ माय गॉड, फ्लो की एनर्जी है और यहाँ पे टीच की एनर्जी है। ओके, मैं एक ही कार्ड ले रही हूँ जो मुझे दिखा था, इसीलिए। अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, ये तो देखो फैमिली को तो ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी आप पास्ट को ना भूल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो तो कोशिश कर रहे हैं एक्सेप्ट करने की, वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ाने की, बट शायद अभी तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं आए हो, फॉरगिवनेस नहीं दी है आपने। ओके, फ्लो की एनर्जी बता रही है कि डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी कहा ना, समय पर बहुत भरोसा है आपके पार्टनर का, तो डेफिनेटली उन्हें लगता है कि एक टाइम पर सब कुछ आपके साथ उनका ठीक हो जाएगा, और कुछ ना कुछ कार्मिक है जो आप लोगों के बीच में चल रहा है, बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्मा है, जो चीज़ें देखो गलत करी हैं उनका कर्मा ये झेल रहे हैं, ठीक है, बट एक टाइम पे सब कुछ ठीक होगा। फैमिली को भी यही लगता है कि कुछ कर्म हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, और क्लियरली देखो 9 to 11 जो है वीक्स आपके लिए बता रही हूँ, 9 to 11 वीक्स में बहुत कुछ ठीक होने वाला है। अब 9 to 11 वीक्स अगर लगाओ तो सितंबर, नहीं, अक्टूबर नवंबर तक आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कार्ड्स भी, वो भी अक्टूबर नवंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं, किसी तरीके के डिसीजन का वेट ना लॉ से भी हो रहा है, कि लॉ की तरफ से कोई डिसीजन सुना दिया जाए अब तो, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, जितना ट्रस्ट रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।